मम्मी की तरफ से पापा से लड़ते हैं, लेकिन इनका हरीश हिंदुस्तानी का बेटा तो इनकी तरफ से लड़ रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक दिन उससे कहा, बेटा ये बताओ, जब तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा होता है तो तुम पापा की तरफ से क्यों लड़ाई करते हो? तो उस बच्चे का जवाब और हरीश हिंदुस्तानी का चरित्र और हास्य और मुस्कान सब एक साथ होगा। अच्छी तालियां बजाना। हमने कहा, बेटा तुम क्यों पापा की तरफ से लड़ते हो? तो बोला, अंकल मेरी मम्मी ने मुझको सिखाया है कि जब दो लोगों में लड़ाई हो तो हमेशा कमज़ोर के साथ खड़े होना। तो एक ऐसे कमज़ोर कवि को बुला रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इस समय हाथ से लुटा रहा है। जोरदार तालियां प्रिय हरीश हिंदुस्तानी। राम राम। राम राम। बोलिए करणी मात की जय। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। आपने बुलाया नोखा शहर के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहाँ विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगवानी। सबसे पहले मेरा नंबर आयो है, मैं झुंझुनू नवलगढ़ से हूँ। राजस्थानी आदमी पॉजिटिव बहुत रहता है और कभी सबसे पहले नंबर आने पे हिचकिचाते हैं कि यार मेरे को ही माहौल बनाना पड़ेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि पहला कवि 11 बज रहा है, पहला कवि को नंबर आयो है। 1-1.5 बजे बाद लोग जावेगा, नेक्स्ट डे है भाई। तो ओरा के पाती आवे ना आवे, आपने तो भरिया पूरा पाती। आप बहुत पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहे। आज हमारे मोला में श्राद्ध हो, पड़ोसा कई वो कितना मिलाया, मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब? हाँ समझो ही थे, कौन सा इंग्लैंड से आया। अब आज पड़ोस में ही मारे माहेश्वरी परिवार है, पितरा मिलाया। माहेश्वरी लोग भी बहुत ही अद्भुत हो गए, जोरदार हो गए, रंगीन हो गए। हमारे बड़े माहेश्वरी समाज का अध्यक्ष है बुरालाल जी काबरा। देखो एक आदमी का नाम में 3 कलर, कत्तो कलरफुल, बुरालाल काबरा। तो माहेश्वरी जी पर पितरा मिलाया आज। जना बे 2-3 बूढ़ी दादियां 80-85 साल की आपस में बैठी, आदमी आपका उम्र का आदमी कहीं बैठा तो दादियां तीनों आपस में बैठी बात करे। बस सुहागण लुगाया आपकी काम करती अठिन बठिन जिमाती घूमे। जना तीनों दादियां 80-85 साल की, संयोग से तीनों का ही मोटियार गुजरेड़ा। बस सुहागण लुगाया अठिन बठिन काम करती घूमे। जा एक दादी माँ की तरफ देख लगी, कुंवर साहब। दूसरी दादी ने कहा, बोले इनको अन्य के देखे हैं, इनको क्या देखती है, इनसे तो आप बड़ी सुख में है। देखो पॉजिटिविटी को लेवल देखो आप, विधवा होकर भी सुहागणा से सुख में। बोले आज से ज्यादा तो आपा ही सुख में। हाँ बा बेचारी पूछो, बोले किया? बोले किया कि आपने वो तो पतो है कापड़ो बाकड़ो चीजा है। आ बेचारे का तो सारे दिन आई चिंता लागी रहे, कठिन गयो सी की कर बैठो। तो पॉजिटिव हर परिस्थिति में रहेगा भाई। कार्यक्रम का बहुत फ्लेवर बदलेगा, आनंद बदलेगा ये कार्यक्रम का। एक से एक मैंने कवि आपने बीच बहुत बड़ी संख्या में जहां तक दिखाई दे रहा है इस मैदान में, सिर सिर दिखाई दे रहे हैं। पीछे लाइट कम है तो यहाँ पतो को नहीं भाई, सिर है कोई नवरात्रा का कलश लाइड़ा मिलेड़ा है पीछे भी कुछ नहीं कुछ। तो बहुत आनंद का पल आप जीवन है। कार्यक्रम का फ्लेवर राजस्थानी व्यक्ति का तो बदलता ही बहुत जल्दी है। हमारे पड़ोस में ही बसेश्वर जी अग्रवाल है, बन तो गुजरिया 7-8 साल हो गया। बाका परशु श्राद्ध हा, ना मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी मैं सोचो मिल भी आवा सेठ लोगा से और जीम भी आवा। मैं गयो ना बैठे ओल मैं बात चौक बाका घर का चौक में बात दादू जी की फोटो लाग रही। दादी भी फोटो के सामने खड़ी खड़ी आपका पति की फोटो नहीं श्रद्धा से देखती जाए 10-15 मिनट होगा। जब मैं सोचो दादी जी माँ में लेट कर ही भाई दादी का 60-62 साल पुरानी याद उशेर आवे लगी। एक दादी का याद आवे लगी कि किया गठ जोड़ो पकड़ कर हवेली में ले आया। दादी याद कर कर रोवे लगी, है रामू का बापू चला घर बनने छोड़ का, रामू का बापू आप तो चला घर बनने छोड़।
मैं सोचो देख दादी बेचारा मरिया गया पति ने भी उड़ाना देवा की आदत नहीं छोड़ी। रामू को बापू बेचारो कौन सी स्कॉर्पियो ले गए जो से ना बैठा ले जाए लो चालो के दादी के ज्यादा प्रेम उमड़े उसना दादी श्रद्धा उमड़े तो बूढ़ी दादी कपकपाता सा हाथा से वह फोटो उतारी और यह श्रद्धा से सिर माथा लगाई। पुरानी लुगाया पति की फोटो ने श्रद्धा से सिर माथा लगा थी, अब आरी तो पका के ही कौन लगा। 5-4 जना ताली भाई बजाइए जिका में मेरी जी आई भीतरी दादी फोटो ने सिर माथा लगाई। फोटो कई दिना की कंजेड़ी, फोटो के पीछे ना मकड़ी का जाड़ो टाटियो समझो आप लोग, टाटियो ततैयो, वो फोटो के पीछे ने टाटियो, वो टाटियो व दादी जो ही फोटो लगाई वो टाटियो उड़कर दादी का बूढ़ा गाल का लड़गोर वापस उड़ गो। दादी के बिचारी के फोटो आगा हरी मोतिया बिंदासु चाल रहा बिना टाटियो तो दिखो को नहीं बिका मन में विश्वास होगा फोटो माथा का लगा था ही गाल का दर्द हो गया। दादी को रस बदल गो थे तो प्रेम उपजरे और खे दादी ने गुस्सोर झाड़ आई। दादी फोटो ने पर ने फेंकी मेरी बाप करो मरण ना मेरे को पड़ी की कुछ नहीं करवा की आदत नहीं। तो अपना का फ्लेवर बहुत बदलेगा ये कार्यक्रम का। सुनील पाल जी, सुरेश एलवेला जी जिया का स्टैंड अप कॉमेडी का बादशाह अपने बीच है। हरिओम पंवार जी जिया का शिखर व्यक्तित्व। एक बात और है, मारो और कव्या के लिए थे ताली कम ज्यादा भी बजाओगा तो चलेगी। हरिओम पंवार जी जिन्होंने देश की कई सत्ताओं को परिवर्तित किया है, 51 वर्ष हिंदुस्तान के मंचों पर लगातार ओज की भाषा बोलने वाले इस राजस्थान की वीरता को गाने वाले व्यक्तित्व के लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हम इस गर्व के साथ कि हमने डॉक्टर हरिओम पंवार जी को लाइव सुना है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर राजस्थान की तालियां उनके चरणों में। क्या बात है, क्योंकि जिनकी गाथा इन्होंने गाई है, जिंदगी पर सबसे बड़ा कर्ज वही है। 4 पंक्तियां बात समझ जाए तो पंवार साहब तक पहुंचे। कहा है कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, ये देश कर्जदार किनका है। तब ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है, कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित है उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले, कफन लेकर निकले। उनकी गाथाएं आपने जीवंत की है, उनको हम सुनेंगे भरपूर। इको बंद कर दो, इको बिल्कुल सामने साउंड की वजह से फ्लैट बिल्कुल ही है ना। बहुत हंसी आनंद के साथ, हास्य कवि हूँ, हंसी के आनंद की बात ही करूंगा। और मार्से तो लोग भी हंसी की बात करें। आज शनिवार है, सुबह 6 बजे हमारे बड़े एक प्राइवेट स्कूल है, बिका प्रिंसिपल साहब घर की बेल बजाई ना, मैं गेट खोलू, मैं यहाँ नेकर बरबुड़ा में कोई मॉर्निंग वॉक पर गया, उसी बटे सीधा घर आ गया। बोले आज शाम को स्कूल में फंक्शन है सर, तो आपको आना, आप गेस्ट हैं। मैं कहो जी आप तो जैसू पर गुरुदेव के नेकर में ही घर आगा, घर माता भेड़ा रहे करे, बाका जामवंत जिया का पग दिखा मैंने तो नमक ये 1 रुपये मेरे को ज्ञान लगाओ, मारा हास्य कव्या से लोग ज्ञान लगावे। मैं बोले वो कवि जी क्या है कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो हर काम प्रिंसिपल से ही करता हूँ। आज सैटरडे हाफ डे तो हाफ पेंट मैं वाके मगा पड़गो, मैं मेरा बाप के कदे दीतवार को मत राखियो, राखो तो मारे तो मुंह तो बड़ लीच क्या का प्रिंसिपल है। तो जिगे हंसी आनंद के पावन पर मस्तियां आप लगातार जी रहे हैं, कण कण में आनंद है। आप हमारे लिए ताली वाली बजाओ, खासकर सर्वेश जी के लिए ताली खूब बजाओ। वो आदमी बहुत करामाती कवि है, जिका आदमी ने खुद ने 1 किलो नमकीन चाय ही के लिए मुख्यमंत्री ने काम पर लगा दियो बाप। इससे ज्यादा और क्या करें। सही बात है। आनंद ने हम आनंद का पल आपा लगातार जीवेंगे। अच्छा निकाल जिका हंसी आनंद कण कण में बिखरे पड़े है, बस हमने आपा जीवेंगा। माटी में बहुत सारी मस्तियां हैं। राजस्थानी में इसलिए बोलूं कि नई पीढ़ी है आपका पुरखा की भाषा ने जी पावे। अब तो आदरणीय झंवर साहब का नारायण एक राजस्थानी के प्रति भी और भी डेडिकेटेड हो। क्यों होगा आपने बताऊंगा कि राजस्थानी में फिल्म बनी है, मैं भी की स्क्रिप्ट लिखे हूँ, कहानी लिखी, डायलॉग लिखा। जयपुर में भी को ऑडिशन, बट डायरेक्टर साहब हेल्प के लिए मैंने भी बुला लियो बड़े रामबाग पैलेस होटल भी। नायिका हीरोइन का रोल के लिए राजस्थान भर से 186 लड़कियां बच्चियां
ना भाई बोले आप इनसे कोई राजस्थानी में डायलॉग बुलवा के देख लो, अपने को प्रोनाउन का पता चल जाए। ना मैं सबसे छोटो डायलॉग दियो वाले कि कोई का कैरियर में आपा मुश्किल क्यों पैदा करा। भी फिल्म में सीन है बात प्रेम हो जावे, शादी होवे, बिना आपका होने वाला पति ना तो ही खड़ो है मांग भरो सजना। 3 शब्द को डायलॉग, मांग भरो सजना। बाई भीलवाड़ा जी बाई जो बड़ी अदा के साथ 3 शब्दा को भी अनर्थ करियो, बाई एक्शन से ही बोली मांग भरो सजना। हाँ बस सजना को जो करिएगा, इसलिए आपकी भाषा सीखने भी के प्रति आप समर्पित रहना वो बहुत जरूरी है। ताड़िया के लिए सब कवि बार बार आपसे ही खबे है, नहीं तो खेबा को कोई कायदो को नहीं, और ताड़ी कोई कविता को पैमानो भी को नहीं, बजाओ नहीं बजाओ कविता तो जो है वह रहनी है। पर प्राचीन काल में एक आकाशवाणी हुई कि कोई भी श्रोता अगर किसी कवि की कविता सुने, वो उसे भाए लुभाए गुदगुदाए, उसके दिल और दिमाग पर छाए, फिर भी वो ताली नहीं बजाए, तो ये बात ईश्वर के सीने में तीर की तरह गड़ती है और उस श्रोता को अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती है। तो इलियो सारी बात में है, थारो अगलो जन्म थारा हाथ में। इन सुखायो राखियो दचायो राखियो। खाना पीना को विभाग सही आदमी दियो नहीं श्राद्ध पक्ष मैया का मजबूत लोग दिखता रहे, सनातन मजबूत बने रहे। अच्छा बहुत बढ़िया। हंसी आनंद कण कण मारता बिखरिया पड़े। आदमी का मन में भाव होना चाहिए, हास्य ने ढूंढवा को किसी भी परिस्थिति में ढूंढो जा सके। मारो बड़ो परिवार है, हमारे पिताजी और 5 भाई है, 3 हमारे बुआ है, बड़ो कुणबो है। हमारे ताऊ चाचा में वो संतरा भाभी है। भाभी जी कई संयोगी आकर भाभी जी घर की सबसे छोटी बहू, 25-26 साल पहले की बात है, वह सबसे छोटी बहू, बाके बाल बच्चों भरो, बूढ़ी सासू जी अंतिम अवस्था में आज गुजर जाए, काल गुजर जाए। सासू जी गुजर गया, 4 दिन पीछे भाभी जी का बच्ची हुई, नाम रखो शांति। आज 25-26 साल पीछे भी कोई विवाह शादी में कोई भाभी ने पूछ ली है भाभी आज शांति कौन सी साल हुई, भाभी जी का जवाब का बोड़ापन पर अब भी हंसी आ जाए। वह पूछ रहे है भाभी या शांति कौन सी साल हुई है। भाभी है भाड़ करने के बताऊं, मारे तो सासू जी गया जना शांति हुई। तो आदमी के हास्य ढूंढवा को मन में भाव होना चाहिए, कण कण में आनंद बिखरियो पड़े। ये कार्यक्रम का बहुत फ्लेवर बदलेगा। राजस्थानी आदमी तो जिंदा दिली नहीं जीवे, वो आई भी की सबसे बड़ी विशेषता है। वह मेरे याद आवे, ओंकार जी बाबूजी हमारे पड़ोस में 80 साल का बुजुर्ग, कब खांसी होगी, टीबी होगी, जना आपने जयपुर ऐसे में हॉस्पिटल में भर्ती, रात में खांसी को लोर उठ गो। ताऊ जी सोचा रहे जान जासी ध्यान में 1 पर 10-15 मिनट और घड़े लगाओ, टाइम निकालो। पड़ोस का बेड पर जो मरीज भी का साथ में की बाई, ताऊ जी सोचा बाई से ही बात कर टाइम पास करो। बब ने पूछो बोलो बाई तू कौन से गांव गई। बा बोली ताऊ अम्मा थाने किसा बताओ, मेरो ब्याह हो डेगाड़े, बस 6 महीना भाई चल बसी, फिर मना प्रणय श्री डूंगरगढ़, बस 4 महीना काटे, फिर मेरो संबंध फिर मेरो संबंध करो मोला सर, बढ़ाई मना पकड़े लेकर मने ही कुछ सामने हो रात में रोड़ा से का चाऊ चाऊ हो गया। अत्यार ताऊ जी में खांसी मोड़ का बोले ए भाई 2 जोड़ी बारी नाम की पैर ले किया मारी गति हो जाए। तो मरतो आदमी वेंटिलेटर पर भी आनंद में जीवे। वो है राजस्थान। राजस्थान क्या है, एक 4 पंक्तियां ये आपका कवि हरीश हिंदुस्तानी बताता है। बात पहुंचे तो बताइएगा कि राजस्थान और राजस्थानी की परिभाषा क्या है कि भुजाओं में बल, दिल में दया, आंखों में करुणा, सीने में स्वाभिमान है। यह है राजस्थान।